बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो रोटी सीरीज़ यानी कि चपाती सीरीज़ का आज हमारा 7वां पार्ट है। अभी तक मैंने आपको 7 तरह की रोटियां बनाना सिखाया है जो नॉर्मली एशिया में बनाई जाती हैं, और अभी और पार्ट आएंगे इसके। तो सीरियल वाइज हम जो है लेके चल रहे हैं। इससे पहले मैंने आपको चटनी की सीरीज़ दिखाई और अब रोटी की सीरीज़ दिखा रहे हैं। तो ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए और परफेक्शन हासिल करने के लिए कुकिंग में, क्योंकि बेकिंग का ऑलरेडी मैंने कोर्स कर रखा है, वो भी आपको सिखाऊंगी। कहेंगे आप तो कोर्स भी लेकर आऊँगी, और साथ में अचार वगैरह का भी कोर्स कर रखा है, उसके भी आपको सीरीज़ पूरी दिखाऊंगी। और तरह तरह के खाने बनाने की आपको सीरीज़ वाइज दिखाऊंगी। तो इसलिए प्लीज़ सब्सक्राइब करें और प्लीज़ लाइक करने में बिल्कुल भी कंजूसी ना करें। आप सबसे हमारी हम्बल रिक्वेस्ट है। तो देखिए यहाँ पर ये रोटी जो होती है ना, बड़े साइज़ की होती, काफ़ी बड़ा साइज़ होता है और इतनी ट्रांसपेरेंट होती है कि दूसरे साइड से आपको अपना हाथ नज़र आएगा। तो देखिए सबसे पहले हमें लेना है, बहुत ही हेल्दी रोटी होती है, गेहूं का आटा चाहिए। इसके लिए छना हुआ गेहूं का आटा चाहिए, क्योंकि इसे पतला बेलना होता है। तो गेहूं का आटा चाहिए। और देखिए ये जो, क्योंकि थोड़ा ज़्यादा हमें गूंदना है तो हमने तसला वगैरह नहीं लिया, एक ये बड़ा जो है ना बाउल ले लिया है। बाउल ये इसलिए थोड़ा पीला हो रहा है, मैंने इसमें हल्दी लगा के नींबू का अचार बनने के लिए रखा था। 10-12 दिन के लिए ऐसे ही छोड़ा था, सिर्फ हल्दी और नींबू लगाकर। उसकी वजह से थोड़ा ये पीला हो गया, जो कि 2-3 बार के वॉश में धीरे धीरे हल्दी की पिलाहट चली जाएगी। तो इसलिए आप माइंड मत कीजिएगा कि हल्का सा ये धब्बेदार क्यों हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर मैंने गेहूं का आटा लिया, सब कैप्शन में लिखा आ रहा है कितना कितना क्या क्या चाहिए। और इस गेहूं के आटे को थोड़ा सा स्मूथ चिकना बनाने के लिए, क्योंकि रोटी को काफ़ी बारीक और बड़ा हमें करना होता है, तो थोड़ा सा मैदा चाहिए, थोड़ी सी क्वांटिटी में। 3 कप मैंने गेहूं का आटा लिया, तो उसमें 1/4 यानी चौथाई कप मैंने सिर्फ मैदा ऐड किया है। थोड़ा सा नमक डालेंगे। नमक से क्या होगा, टेस्ट तो हल्का सा रोटी में बढ़ेगा, बट इससे थोड़ी रोटी जो है उसमें स्मूथनेस आटे में आ जाती है और आटा जो है थोड़ा सा लचीला हो जाता है और बढ़ना शुरू होता है। तो देखिए इन तीनों चीज़ों को, आटे को, मैदे को और नमक को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर नॉर्मल वाटर लेंगे और उससे हम गूंदना शुरू करेंगे। हम पानी तक आपको बताते चलते हैं कितना कितना पानी यूज़ हुआ है। इसमें पानी ज़्यादा यूज़ होता है क्योंकि थोड़ा सा ढीला यानी लूज़ डो बनाया जाता है। यहाँ पर मैंने 3.25 कप आटे यानी 3 कप गेहूं का और 1/4 कप जो मैदा लिया था, उसके लिए मैंने पानी जो लिया था उसमें से 3.5 यानी कि 350 ml पानी जो है वो यूज़ हुआ, और बाकी 50 ml पानी बच गया था 400 वाटर में से। तो देखिए इस तरह से हमें एक ही बार में इसको हमें तैयार करना है। वैसे करके नहीं गूंदना है जैसे नॉर्मली हम आपको आटा गूंदना सिखाते हैं कि कैसे आप फटाफट से आटा गूंद सकते हैं। इसको थोड़ी देर आपको थोड़ा थोड़ा पानी लगा के लगातार गूंदते रहना है, जिससे कि इसका ग्लूटेन जो है वो एक्टिव हो जाए और स्मूथ होना शुरू हो जाए। जब ये आपको लगे चिकना हो गया है तब आप इसको समेट लीजिए, थोड़ा सा पानी ऊपर से लगा दीजिए। कोई गीला कपड़ा या फिर मोटा सूखा कपड़ा, जैसे मैंने टॉवल ली है, ढक के छोड़ दीजिए सिर्फ 15 मिनट के लिए। तो 400 ml में से सिर्फ 50 ml ही ये पानी बचा है, बाकी पानी यूज़ हो गया है। इतना हमें इसका थोड़ा पतला या थिन डो बनाना है। लास्ट तक बने रहिएगा, लास्ट में आपको पेड़ा दिखाएंगे इसका एक लोई, कि देखिए कितना पतला होता है और कैसे लटकता है। यहाँ पर एक बड़े साइज़ का हमें लेना है तवा। अब उसको हमने गैस पे रख दिया है और काफ़ी तेज़ गर्म करना है। मतलब मोटा तवा है ये और काफ़ी तेज़ गर्म करना है इसको, कि काफ़ी, जिसे कहना चाहिए ना, बहुत ही गर्म हो जाए तवा, बस वैसा हमें तवा चाहिए। तो पहले से गर्म होने के लिए रख दीजिए। थोड़ा सा फिंगर को आटे में लीजिए, जिससे कि देखिए लचीलापन देखिए। अभी लास्ट में भी हम आपको पेड़ा भी दिखाएंगे, कैसे बने बने पेड़े ढीले होने लगते हैं और कितना लचीलापन आटे में है, कितना पतला हमें आटा चाहिए। क्योंकि जितना अच्छा आपका आटा गूंधा होगा ना, आप उतनी रोटी ज़्यादा बड़ी से बड़ी बढ़ा सकते हैं, फटेगी भी नहीं और बड़ी होती चली जाएगी। तो देखिए यहाँ पर पेड़े हम इस तरह के बनाएंगे। पेड़े बहुत ज़्यादा बड़े नहीं बनेंगे, बट रोटी बहुत ज़्यादा बड़ी हम करेंगे।
वैसे जो बनाए जाते हैं ये मांडे या उल्टे तवे की रोटी, उन लोगों का तवा और भी ज़्यादा काफ़ी बड़ा होता है और इससे बड़े साइज़ की रोटियां बनती हैं। बट यहाँ पर घरेलू तो इतने बड़े तवे नहीं होते हैं, इसलिए मेरे पास बड़ा है, बट ये फिर भी उससे छोटा है। तो देखिए, खुश्की कम से कम यूज़ करना है, कोशिश कीजिएगा जिससे रोटियां पीली ना हो, सफ़ेद बने। और देखिए, मैंने बहुत ही कम खुश्की का यूज़ किया, आप खुद देख सकते हैं मैंने पूरी रोटी बढ़ा ली है। जहाँ पे ज़रूरत लगे आप बहुत कम खुश्की लगाइए और रोटी को बढ़ा लीजिए। पूरा तकरीबन मैंने रोटी को बेल लिया है, काफ़ी बड़े साइज़ की। और क्योंकि आटा थोड़ा पतला होता है गुंदा हुआ, तो बहुत जल्दी बढ़ जाती है। अब हाथ में कोई आप ऐसी चूड़ियाँ बैंगल पहने उसको उतार दीजिए, या फिंगर रिंग, उससे फटे ना रोटी इस वजह से। बट मेरी फिंगर रिंग ऐसी हैं जिससे रोटी नहीं फटेगी, तो वो हम पहने हुए हैं, लेकिन मैंने कड़े अपने उतार दिए हैं। अब हम बढ़ाना स्टार्ट करेंगे। तवा बहुत गर्म है, जैसे कि मैंने आपको अभी दिखाया। थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा तवा, जैसे मैंने आपको दिखाया तब ही रोटी उसके ऊपर आप डालिएगा, नहीं तो आपकी रोटियां बिल्कुल वैसी परफेक्ट बन के तैयार नहीं होंगी। एक रोटी मुश्किल से 4 से 5 से या 6 सेकंड के अंदर बन के तैयार हो जाती है। डालना होता है, 1-1.5 सेकंड के अंदर पलटना होता है और फटाफट से घुमा घुमा के इस तरह से आपको दोनों हाथों से इसको कंट्रोल करना होता है और फटाफट से ये 5-6 सेकंड के अंदर रोटी बन के तैयार हो जाती है। इतनी बारीक, इतनी ट्रांसपेरेंट, इतनी पतली होती है कि आपको इसको अलग से सेकने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं होती है। बहुत ही झटपट सिक जाती है, जिस तरह से रुमाली रोटी सेकी जाती है। बस आपको ध्यान रखना है, तवा आपको खूब गर्म रखना है। जब रोटी का कुछ भी जलापन लग जाए उसे साफ़ कीजिए, पोंछिए, फिर नेक्स्ट रोटी उस पर डालिए, जिससे कि आपकी अगली रोटी ख़राब ना हो तवे पे जाने के बाद। देखिए कितनी ट्रांसपेरेंट है और काफ़ी बड़ी है। तो इसी तरह से ही सारी रोटियां फटाफट से तैयार करेंगे। तो मैंने आपको 2 रोटियां बढ़ा के दिखा दी और अभी हम आपको कुछ ऐसे ही बिना बढ़ाए ही आगे कुछ रोटियां दिखाएंगे। तो देखिए, ऐसे ही फटाफट से हमारी रोटियां बन जाती हैं। इनको बनाने में वक्त बिल्कुल नहीं लगता है, क्योंकि आटा इतना लूज़ होता है, बिलती भी बहुत जल्दी है, बढ़ती भी बहुत जल्दी है और सिकती भी बहुत जल्दी है। साथ में साइज़ इतना बड़ा होता है कि एक रोटी में इंसान का पेट भर जाता है। और जो लोग थोड़ा ज़्यादा जिनकी डाइट होती है तो वो 2 रोटी खा सकते हैं, बट वैसे जो बनाते हैं कुक वगैरह बावर्ची, एक रोटी इनफ होती है एक इंसान के लिए, इतने बड़े साइज़ की होती है। तो अगर पहली दफ़ा आप बना रहे हो, कहीं पर कुछ रोटी में होल हो रहा है या फट गई है, कुछ हो गया, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि किसी भी चीज़ को करने के लिए गलतियां तो होती ही हैं, तभी इंसान सीखता है। अब देखिए, बिल्कुल लास्ट की ये है पेड़ा, हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए कितना लचीला है, अगर आप ज़रा भी हिलाएंगे ना लटकने लगेगा, बल्कि उन लोगों का तो इससे भी ज़्यादा ढीला होता है। और यहाँ पर देखिए, इसी को ही हम बेल के, क्योंकि लास्ट पेड़ा है और आपको रोटी बना के दिखाएंगे, वापस से हम इसका पेड़ा नहीं बनाएंगे, अब इसी को हम बेल लेंगे। बेलने के बाद हम आपको बढ़ा के दिखाते हैं। ये हमारी लास्ट रोटी है, देखिए बिल्कुल इसी तरह से ही आपको सारी रोटियां तैयार करनी है। और बहुत सी रोटी के साथ बारीक पतली रोटियां अच्छी लगती हैं। ज़्यादातर ये यखनी वगैरह या नॉन वेज का कुछ ऐसा बना होता है तो खाने में बहुत ही मज़ेदार लगती हैं। और वैसे नॉर्मली ये रोटी है गेहूं की, बड़े साइज़ की, आप किसी भी चीज़ से बनाइए और खाइए। तो हम चलिए वापस से कड़े पहन लेते हैं अपने। यहाँ पर ये इतने आटे की 12 रोटियाँ बहुत बड़े बड़े साइज़ की बन के तैयार हुई हैं, जो कि बिल्कुल सॉफ्ट हैं। अभी हम आपको दिखाएंगे मुट्ठी में, और देखिए कितनी ट्रांसपेरेंट है, हमारा पूरा हाथ नज़र आ रहा है। काफ़ी बड़े साइज़ की हैं, मुट्ठी में आप इसको दबा सकते हैं। इतनी बड़ी रोटी को ज़रूर ट्राई कीजिए। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।